अगर ये गलतफहमी का शिकार है तो भूल जाए, हमने कोई नहीं लेना। हमने कोई, उमा भारती ने कहा ना, उमा भारती ने कह दिया कि हम बीजेपी का साथ नहीं देवांगे। इनविटेशन भी नहीं मिला है। अरे नहीं मिला, नहीं चाहिए ना, हमने जाना ही नहीं है। जब हमने राम मंदिर से कोई लेना देना नहीं है। जो गुलाम हैं, जो अपाहिज और अपंग हैं, वो राम मंदिर जाएंगे। जो इस देश का, हम गाली नहीं दे रहे, जो गुलाम, जो बेदिमाग के जो लोग हैं, उनका काम है जाइए वहां पे। अरे क्या मिलेगा कोई बता तो दे। शिक्षा मिलेगी, रोजगार मिलेगा, क्या पीएचडी हो रही है वहां पे? ये सारे का सारा जो आस्था है, कोई आस्था नहीं। आस्था हमारी व्यक्तिगत है। व्यक्तिगत आस्था पे आदमी घर पूजा करे, हवन करे, जो मर्जी करे। दूसरों को कैसे रोकोगे आप? दूसरे अपने आप रुक जाएंगे। जब बिट्टू बजरंगी बनेगा, मोनू मानेसर बनेगा, तो इस देश के अंदर अपने आप पता चल जाएगा ओबीसी के लोगों। और सुरेश बघेल को सारे सरस करके देख लेना, जो पहले बावरी मस्जिद के ऊपर गया था बारूद लेकर के, आज वो 8,000 रुपए में उसी गाय माता का गोबर उठा रहा है। तो इस देश के अंधभक्तों को पूछना चाहते हैं कि आपको राम मंदिर चाहिए या मंडल? अब आपने देख लेना, अगर कमंडल की राजनीति में फंसोगे तो ये ईवीएम भी है आपके सामने, और आपको तरह तरह तरीके से लूटा जा रहा है। हाँ बिल्कुल कर रहे हैं। अगर पिछड़ा वर्ग अगर नहीं सुधरा तो इस देश के अंदर तानाशाही की ओर ले जाने वाले कलंकित वही होंगे। क्योंकि आज तक बीजेपी ने अगर किसी को अपनी तरफ खींचा है तो वो एक ही है, ओबीसी समाज है, और ओबीसी समाज को ही समझना पड़ेगा। मोदी जी तो पिछड़े हैं, वो तो जा ही रहे ना। देखिए हमने बताया ना, कोई पिछड़ा नहीं ओबीसी। इस देश के अंदर 2002 के दंगे कराए, और दंगे कराने के बाद में लाखों लोगों की हत्याएं करवाई, और तब जाकर उसने कहा था कि मैं पिछड़ी माँ का बेटा हूँ। अरे तू कहाँ से पिछड़ा हो गया? पिछड़ों के बच्चों का बजट घटा जाता है तो उफ नहीं करता। तो जब आप नहीं मानते हैं वो प्रधानमंत्री ओबीसी है? हम नहीं मानते। हम तो इस देश के 70% लोग नहीं मानते। 30% लोग जो अपंग हैं वो इसको प्रधानमंत्री मानते हैं। हम तो नहीं मानते भाई। को दिवाली मनाओगे? हम क्यों मनाएंगे दिवाली? हम इस देश के अंदर बाबा साहब का जन्मदिन मनाएंगे, बाबा साहब का मरण दिन मनाएंगे, बाबा साहब ज्योतिबा फुले का मनाएंगे, माता सावित्रीबाई फुले को याद करेंगे, फातिमा शेख को याद करेंगे, इस देश के अंदर संत गाड़गे जी को याद करेंगे, तमाम उन क्रांतिकारियों को याद करेंगे। कर रहे हैं, समाज में नफरत पैदा कर रहे हैं। हम कोई नफरत नहीं पैदा कर रहे, नफरत पैदा कर रहे हैं चिंटू, जो बीजेपी का आरएसएस का जो राग अलापते फिरते हैं, जो अपने आप में कह रहे हैं देश के अंदर रामराज आ गया है। अरे वो रामराज कहाँ है भाई? कोई भी बताइए रामराज। अगर बेटियों के साथ में जो मणिपुर जैसी घटनाएं होती हो, जो इस देश के अंदर दिल्ली में कैंट जैसी बेटियों के साथ जुल्म होता हो, और जब नौकरियों की बात आए तो क्या कहते हैं कि आपको 2 साल की नौकरी नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए भाई? हमने कोई जरूरत नहीं है। हमारे 4-5 पीढ़ियों ने कभी भी इनके 33 करोड़ देव देवताओं की छुट्टी कर रखी है, और इतने साथी आप खड़े हैं, इनके 33 करोड़ देव देवताओं में अगर जान है, वो प्रण प्रतिष्ठा में करते हैं, तो भैया हमारी हत्या करवा दो। हम चैलेंज के साथ कहते हैं, ये ब्राह्मणों की पुजारियों की दुकानें हैं, वो दुकानें हैं। आप तो जहर फैलाने, हम कोई जहर नहीं फैला रहे, हम तो ईवीएम की बात करने आए हैं। ईवीएम इस देश के अंदर बैन होनी चाहिए। अगर ईवीएम बैन नहीं होगी तो इस देश के अंदर आम जनता रोडों पे आएगी। और आज जो राम मंदिर की बात कह रहे हैं, वो भागे भागे नहीं पकड़े जाएंगे देश के अंदर, देश छोड़ के भागना पड़ेगा उन लोगों को। ईवीएम याद आ जाती है आप लोगों को? नहीं, हम तो बहुत लंबे समय से ईवीएम पे विरोध कर रहे हैं। हम तो राजनीतिक पार्टियों को भी यही कह रहे हैं। जनता ने नकार दिया आपको? जनता ने कोई नहीं नकारा है, जनता तरस्त है। 70% इस देश की आबादी जो है वो यही कह रही है कि ईवीएम चोर है, बीजेपी चोर है, आरएसएस चोर है, और इनको गाय गोबर और हिंदू मुस्लिम लव जात से नारा कोई काम नहीं है। एक भी काम इस देश का जो बीजेपी आरएसएस का है वो गिनवा दो। हमारे कहने से हटेगी ईवीएम इस देश के अंदर। ये ध्यान रखना, जो तालिबानी अपने आप को ये कह रहे ईवीएम नहीं हटेगी, उनके हलक में जुबान खींचने का काम करेंगे। और इस देश के अंदर जब तमाम देशों में ईवीएम ने तालिबानी, बीजेपी, आरएसएस
करनी सेना, बजरंग सेना, ये तमाम जो हिंदू संगठन अपने आप को कह रहे हैं, ये चोर लुटेरे बेईमान मक्कार है। वो तो अपने आप को राष्ट्र सेवक बताते हैं। कोई राष्ट्र सेवक नहीं है कोई राष्ट्र सेवक वो सब अंधभगत हैं। उनको अंधभक्ति में जीने की आदत पड़ चुकी है, और जो अंधभक्ति में जिसको आदत पड़ जाए उसका कुछ नहीं हो सकता है देश के अंदर। चलिए शुक्रिया।